हेलो फ्रेंड्स, आज हम बात करेंगे बीएससी थर्ड सेमेस्टर के यूनिट फर्स्ट के चैप्टर थर्ड के बारे में, जिसका नाम है आरएनए पॉलीमरेज। आज हम बात करेंगे आरएनए पॉलीमरेज क्या है। तो दोस्तों, जो आरएनए पॉलीमरेज है वो मल्टी सब यूनिट इंजाइम होता है जो ट्रांसक्रिप्शन के प्रोसेस को कैटेलाइज करता है। मीन्स इट इज़ अ मल्टी सब यूनिट इंजाइम दैट कैटेलाइज द प्रोसेस ऑफ ट्रांसक्रिप्शन. In transcription, a RNA polymerase is synthesized from DNA template. मीन्स ट्रांसक्रिप्शन के दौरान जो RNA polymerase है वो DNA टेम्पलेट से सिंथेसाइज होता है. द सिंथेसाइज RNA स्ट्रैंड इज कॉल्ड एज प्राइमरी ट्रांसक्रिप्ट. और ट्रांसक्रिप्ट जो RNA सिंथेसाइज स्ट्रैंड है उसे हम प्राइमरी ट्रांसक्रिप्ट के नाम से जानते हैं. इट नीड टू द प्रोसेस बिफोर इट फंक्शन इनसाइड द सेल. जो आरएनए पॉलीमरेज है वो डीएनए टेम्पलेट को 3' to 5' के डायरेक्शन में रीड करता है, लेकिन आरएनए पॉलीन्यूक्लियोटाइड का सिंथेसिस ये 5' to 3 डायरेक्शन में करता है. इट हैज़ नॉट न्यूक्लियस एक्टिविटी, और इसके पास कोई न्यूक्लियस एक्टिविटी नहीं होता है. सो कैन नॉट प्रूफ्ड एज डीएनए template. It does not require primer to initiate the transcription. जो प्रोकैरियोटिक सेल होता है उसमें जो आरएनए पॉलीमरेज है वो सिंगल टाइप का पाया जाता है, लेकिन यूकैरियोटिक में डिफरेंट टाइप के आरएनए पॉलीमरेज पाए जाते हैं आरएनए के सिंथेसिस के लिए. मीन्स in a prokaryotic cell a single type of RNA polymerase is found, but eukaryotic cell require different type of RNA polymerase for synthesis of different type of RNA. Eukaryotic RNA polymerase require many other protein to initiate transcription. जो यूकैरियोटिक RNA polymerase है उसको डिफरेंट टाइप के प्रोटीन की ज़रूरत पड़ती है ट्रांसक्रिप्शन को इनिशिएट करने के लिए, लेकिन जो प्रोकैरियोटिक RNA पॉलीमरेज है वो डायरेक्टली प्रमोटर रीजन डीएनए के प्रमोटर रीजन के साथ बाइंड कर जाती है. अब हम बात करेंगे आरएनए पॉलीमरेज कितने टाइप की होती है. जो आरएनए पॉलीमरेज है वो 2 प्रकार की होती है, प्रोकैरियोटिक आरएनए पॉलीमरेज और यूकैरियोटिक आरएनए पॉलीमरेज. अब हम बात करेंगे प्रोकैरियोटिक आरएनए पॉलीमरेज के बारे में. जो प्रोकैरियोटिक आरएनए पॉलीमरेज है इसमें सिंगल टाइप के आरएनए पॉलीमरेज की ज़रूरत होती है ऑल टाइप के आरएनए पॉलीमरेज की सिंथेसिस करने के लिए. मीन्स द प्रोकैरियोटिक ऑर्गेनिज्म यूज अ सिंगल टाइप ऑफ आरएनए पॉलीमरेज फॉर सिंथेसिस ऑफ ऑल टाइप ऑफ आरएनए पॉलीमरेज. जो प्रोकैरियोटिक आरएनए पॉलीमरेज है उसमें 2 आरएनए पाया जाता है, mRNA और tRNA को प्रोकैरियोटिक आरएनए पॉलीमरेज सिंथेसिस करता है. अब हम बात करेंगे प्रोकैरियोटिक आरएनए पॉलीमरेज के स्ट्रक्चर के बारे में कि इसका स्ट्रक्चर कैसा होता है. तो द डिटेल मोलिकुलर स्ट्रक्चर ऑफ प्रोकैरियोटिक आरएनए पॉलीमरेज वाज प्रपोज्ड बाय रोगर डेविड कर्नवर्ग. For his work, he was awarded Nobel Prize in 2006. जो डेविड कर्नवर्ग है उन्होंने जब प्रोकैरियोटिक आरएनए पॉलीमरेज को प्रपोज्ड किया था तो अब इनको एक नोबेल प्राइज़ भी मिला था, जो 2006 में इनको अवार्ड प्राप्त हुआ. जो आरएनए पॉलीमरेज है वो एक होलो एंजाइम है और ये 2 प्रकार के डोमेन को कोड करता है. पहला कोर एंजाइम और दूसरा सिग्मा फैक्टर. जो कोर एंजाइम होता है ये मल्टी सब यूनिट एंजाइम है और ये 5 प्रकार के सब यूनिट को फॉर्म करता है. पहला सिग्मा 1, सिग्मा 2, बीटा, बीटा डैश और ओमेगा. जो सिग्मा 1 है इसकी साइज 36.5 किलो डाल्टन होती है और सिग्मा 2 की 36.5 किलो डाल्टन होती है, और ये दोनों मिलके एंजाइम असेंबली बनाते हैं जो प्रमोटर साइट से बाइंड करता है. और जो बीटा है इसकी साइज 150.4 किलो डाल्टन होती है और बीटा डैश की 155.0 किलो डाल्टन होती है. और बीटा डैश दोनों मिलकर एक कैटालिटिक सेंटर की बनाता है जो रिस्पॉन्सिबल ट्रांसक्रिप्शन के लिए रिस्पॉन्सिबल होता है.
और जो ओमेगा है उसकी साइज़ 155.0 किलो डाल्टन होता है। और यह एक स्पेसिफिक साइट होता है प्रमोटर सीक्वेंस का, जो -10 सीक्वेंस और -35 सीक्वेंस प्रमोटर साइट से बाइंड करता है। अब हम बात करेंगे सिग्मा फैक्टर के बारे में। द टाइम ऑफ ट्रांसक्रिप्शन लूजली बाइंड टू द कोर एंजाइम। जो सिग्मा फैक्टर है वो ट्रांसक्रिप्शन के द्वारा कोर एंजाइम के साथ लूजली बाइंड हो जाता है और होलो एंजाइम का प्रोडक्शन करता है। आफ्टर ट्रांसक्रिप्शन बिगिनिंग द सिग्मा फैक्टर डिसोसिएट फ्रॉम कोर एंजाइम। और ट्रांसक्रिप्शन स्टार्ट होने के द्वारा जो सिग्मा फैक्टर है वो डिसोसिएट हो जाता है कोर एंजाइम के साथ। अब हम बात करेंगे यूकैरियोटिक आरएनए पॉलीमरेज के बारे में। तो देखेंगे हम यूकैरियोटिक आरएनए पॉलीमरेज क्या है और कैसे ये काम करता है। द यूकैरियोटिक सेल रिक्वायर्ड मेनली 3 टाइप ऑफ आरएनए पॉलीमरेज। यूकैरियोटिक आरएनए पॉलीमरेज जो है इसको 3 प्रकार के आरएनए पॉलीमरेज एंजाइम की ज़रूरत होती है। पहला आरएनए पॉलीमरेज फर्स्ट या पोली फर्स्ट, आरएनए पॉलीमरेज सेकेंड या पोली सेकेंड, और तीसरा आरएनए पॉलीमरेज थर्ड या पोली थर्ड। अब हम डिफरेंट टाइप के आरएनए पॉलीमरेज के बारे में बात करेंगे और इसका वर्क देखेंगे क्या है। जो आरएनए पॉलीमरेज फर्स्ट है ये 5.5 सब यूनिट राइबोसोमल आरएनए को छोड़ के सभी राइबोसोमल आरएनए को कैटेलाइज करता है और सिंथेसिस करता है, और ये न्यूक्लियोलस में पाया जाता है और इसमें 14 सब यूनिट पाए जाते हैं और इसका वेट 590 किलो डाल्टन होता है और इसको ट्रांसक्रिप्शन फैक्टर में बहुत ही ज़्यादा ज़रूरत पड़ती है। फिर अब हम बात करेंगे आरएनए पॉलीमरेज सेकेंड के बारे में। तो जो आरएनए पॉलीमरेज सेकेंड है वो माइक्रो आरएनए और मैसेंजर आरएनए का सिंथेसाइज करता है और ये न्यूक्लियोप्लाज्म में पाया जाता है और इसमें 12 सब यूनिट पाए जाते हैं जिसका साइज़ 550 किलो डाल्टन होता है। और ये रिक्वायर हैवी असेंबली ऑफ ट्रांसक्रिप्शन फैक्टर में रिक्वायर होता है। जो आरएनए पॉलीमरेज थर्ड है वो 5.5 सब यूनिट ऑफ राइबोसोमल आरएनए और ट्रांसफर आरएनए को कैटेलाइज करता है और ये भी न्यूक्लियोप्लास्ट में पाया जाता है और इसमें जो नंबर ऑफ सब यूनिट है वो 17 पाए जाते हैं और इसका जो मोलिकुलर वेट है वो 700 किलो डाल्टन होता है और ये आरएनए ट्रांसक्रिप्शन फैक्टर में रिक्वायर नहीं होते हैं।